कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या अफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस के रेट पर। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस है, अगर CO2 की मात्रा अच्छी खासी है, ऑप्टिमम है, तो फिर प्लांट्स अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑप्टिमम है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अच्छी है, ये लेट अस राइट ऑप्टिमम इन ब्रैकेट। ऑप्टिमम माने बिल्कुल सही, जितनी चाहिए उतनी है, तो फिर फोटोसिंथेसिस भी कैसा होगा, अच्छा खासा होगा, ऑप्टिमम होगा, काफी ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया, ये ऊपर की तरफ तीन एरो दिखाने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। यानी अब CO2 टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करेगा, माने पॉइजन की तरह, यानी ये फोटोसिंथेसिस को स्लो करके स्टॉप कर देगा। सो लेट अस डायरेक्टली राइट डाउन कि फोटोसिंथेसिस इस केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट इट वुड डिक्रीज एंड देन इट वुड स्टॉप। तो पहले घटेगा और उसके बाद रुक जाएगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो, ऑप्टिमम मात्रा में अवेलेबल हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। यानी यहां पर CO2 फर्टिलाइजर यानी खाद की तरह काम कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। या फिर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक सब्सटेंस यानी पॉइजन की तरह काम कर रहा है, आप उसको कहते हो CO2 टॉक्सिसिटी, यानी यहां पर CO2 पॉइजन की तरह काम करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब दैट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वो पॉइजन की तरह काम करेगा। फोटोसिंथेसिस पहले घटेगा और फाइनली स्टॉप हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट्स में हमें पता है ज्यादातर सारे प्लांट्स अगर ऑक्सीजन उन्हें मिलता है तो फिर वो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन इसकी तरह काम करता है और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने लग जाता है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बेशक फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, फोटोसिंथेसिस सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो लेट अस राइट डाउन डायरेक्टली कि ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें हम लिख देते हैं सीधे ऑक्सीजन अगर इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स को रुबिस्को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो फिर प्लांट्स का रुबिस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा तो फिर हमें पता है नॉर्मल C3 साइकिल नहीं हो पाएगी, बल्कि क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। वी नो इफ ऑक्सीजन इज मोर, यानी अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, इट लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, और हमने पहले ही पढ़ लिया कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए हार्मफुल प्रोसेस होता है और फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की मेहनत पे पानी फेर देता है। तो ये हुई ऑक्सीजन की बात। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, CO2 ऑक्सीजन, इनके बारे में भी पढ़ लिया। अब बचा टेम्परेचर एंड वाटर। सो लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड वाटर आल्सो। टेम्परेचर हमें पता है फोटोसिंथेसिस एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक माने उसके लिए एंजाइम्स मदद करते हैं, बहुत से एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हमें पता है एंजाइम्स की एक्टिविटी थोड़े से, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, थोड़ा सा स्लाइटली हाई, तो फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो फिर फोटोसिंथेसिस धीरे से स्टॉप हो जाएगा। सो लेट अस राइट डाउन डायरेक्टली अगेन कि अगर टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता है, माने अगर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस भी स्लाइटली इंक्रीज होगा या ओवरऑल इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, अगेन मैं 3 एरोज ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं जो ये बताते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो फिर फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होगा। इस केस में फोटोसिंथेसिस पहले तो घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और हमें पता है कि हाई टेम्परेचर में प्लांट से ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होता है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी एब्सिसिक एसिड
वो स्ट्रेस हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, CO2 अंदर नहीं आएगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा, यानी अगर CO2 अंदर नहीं आ रहा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा एनहांस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन होकर फाइनली स्टॉप हो जाएगा। मेन रीजन इज दैट द स्टोमेटा आल्सो क्लोजेस इन दिस केस। सो लेट अस राइट दैट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा वो पोर है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में। अगर स्टोमेटा क्लोज है तो फिर गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के जो दूसरा रॉ मटेरियल ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में चाहिए वो है वाटर। तो वाटर हमें पता है इट इज मोस्ट एसेंशियल, वाटर मोस्ट एसेंशियल है, इट इज मोस्ट एसेंशियल, क्योंकि वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो वाटर भी मोस्ट एसेंशियल है। इस हिसाब से अब आप डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हो कि वाटर की मात्रा अगर बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। रीजन, वाटर मेन रॉ मटेरियल है ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 के साथ मिलकर। अगर वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर प्लांट्स को रूट वगैरह खराब होने का खतरा या अदर खतरे बने रहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट स्पीशीज पर। ओवरऑल सारे जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हैं उनको वाटर की सफिशिएंट मात्रा, ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए ही होता है अच्छा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में डिटेल करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात और, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर प्लांट्स के लिए फोटो रेस्पिरेशन एक प्रॉब्लम है और ज्यादा हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल C3 साइकिल नहीं करने देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम है तो फिर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको एक नाम दिया है, एक साइंटिस्ट ने समझाया था और उसे हम कहते हैं वॉरबर्ग्स इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर मैं इसे एक छोटा सा ब्लॉक बना करके लिख दे रहा हूँ। दिस इज नोन एज वॉरबर्ग्स इफेक्ट, वॉरबर्ग्स इफेक्ट। वॉरबर्ग नाम साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया है, वॉरबर्ग्स इफेक्ट, कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बनी बात है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होगा और फोटो रेस्पिरेशन में नॉर्मल C3 साइकिल यानी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में डिटेल करेंगे।